अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। कन्नड़ स्क्वाड के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मजीद वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इस केस के फौरन ही बाद आईजी जोज को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे स्क्वाड का एक ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। रिश्वत लेते हुए ऑफिसर की वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद जोज को सदमा लगता है, लेकिन जोज कुछ कहे भी नहीं वहां से चला जाता है। इस केस के कुछ समय बाद ही एक और केस सामने आता है जिसमें एक मशहूर पॉलिटिशियन की उसी के घर में हत्या कर दी जाती है। उसकी पार्टी के वर्कर्स पुलिस स्टेशन में आकर हंगामा करते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उन्हें कोई क्लू हाथ में नहीं लगता, जिसके बाद आईजी कमिश्नर को कन्नूर स्क्वाड का नाम रिकमेंड करता है और उन्हें बताता है कि वो ये केस चुटकी में सॉल्व कर देंगे। कमिश्नर आईजी से कहता है कि उनके स्क्वाड का तो एक मेंबर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, तुम इसके बारे में क्या कहोगे। वो कहता है कि वो इस केस में नहीं होगा, लेकिन जब आईजी जॉर्ज से बात करता है कि तो वो उसे कहता है कि मेरे उस मेंबर को भी स्क्वाड में शामिल करना होगा, लेकिन वरना मैं ये केस नहीं लूंगा। जो आईजी से कहता है कि रिश्वत तो हर कोई लेता है, लेकिन ये उनको डिपार्टमेंट में आम बात है, लेकिन अगर आप हमें एक मौका दे तो हम ये केस सॉल्व कर देंगे और शायद ये हमारा आखिरी केस होगा। इसके बाद आईजी उन्हें मंजूर कर लेता है और कहता है कि तुम लोगों के पास 10 दिन है ले और 10 दिनों में तुम लोगों को इस केस सॉल्व करना। जो अपने स्क्वाड को लेकर उस पॉलिटिशियन के घर में जाता है और वहां पर जब छानबीन करता है तो उसे एक टॉयलेट में यूरिन मिलता है जिसमें ब्लड भी शामिल होता है। उसका मतलब जो हुनी वहां पर आए थे उनमें से एक और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी। ये जब उसका टेस्ट कराया जाता है तो उसे ब्लड सैंपल में से उन्हें इंसान का ब्लड मिल जाता है। जो उस आदमी को पकड़ लेता है और जब उसे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन जब उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है तो वो उसे बताता है कि वो मेरा ही हिस्सेदार था। और जब मैं उनके घर एक दिन टीवी रिपेयर करने गया तो उसने 10 करोड़ अपने घर में लाए हुए थे, तो मेरा ईमान डगमगा गया। मेरे दो दोस्तों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लगभग 8-10 करोड़। मैंने उन्हें फोन किया और उन्हें बताया कि यहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार के घर बहुत सारे पैसे हैं। जब वो उन्होंने ये सुना तो वो इंडिया आ गए और जब हमने एक प्लान बनाया कि पैसों का पता लगवाएंगे, जिसके बाद हम डकैती की रात पैसों को चुरा लेंगे। वो उन्हें बताता है कि जब हम वहां पर चोरी करने गए तो हमें 5 लाख से ज्यादा कोई चीज नहीं मिली। जब हमने उनसे पैसे का पूछा तो वो कहने लगा कि पैसे मेरे घर में नहीं है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उन दोनों को पैसे ना मिले तो उन दोनों ने गुस्से में आकर उस पॉलिटिशियन की हत्या कर दी और उसकी बेटी का रेप करके उसे वहां पर ही छोड़ दिया। वो जो उसको बताता है कि मेरा इस हत्या में कोई हाथ नहीं, मैं तो सिर्फ वहां पर चोरी करने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उसी हत्या कर दे। रोज उन दोनों की डिटेल मांगता है लेकिन उसके पास कोई डिटेल नहीं होती। वो कहता है कि मेरा सिर्फ फोन पर रब्ता था, लेकिन जब वो उसे तस्वीर दिखाते हैं कि कहते हैं कि तुम मुझे पहचानते हो, तो वो उसे बता देता है, कहता है ये इन दोनों का फेसबुक अकाउंट है। वो उसको कमिश्नर के सामने पेश कर देता है और वो सब डिटेल बता देता है और कहता है कि हम इसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कमिश्नर को बताते हैं कि मैं एक साथी स्क्वाड में काम करता था, वो अब स्पेशल ब्रांच में काम करता है, हमने उसे ड्यूटी दे दिया, वो अब इस इनके घर का पता लगवाएगा और वो पता लगवाएगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं।